सनसनी। पलटबाज चीन का खूनी प्लान। डायलॉग की आड़ में युद्ध की साजिश। बॉर्डर पर चीनी सेना का सीक्रेट एक्शन। चीन की खतरनाक चाल पर फाइटर की नजर। भारत से लड़ेगा तो मरेगा चीन। सीमा पर भारत और चीन के बीच जारी विवाद और बढ़ गया है। पिछले 25 दिनों से दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। चीन लगातार भारत के खिलाफ पैंतरे बदल रहा है, लेकिन अब जो ड्रैगन के चाल की नई कहानी सामने आई है, उसने पूरी दुनिया में फैला दी है सनसनी। ये वायरल वीडियो चीन के खतरनाक मंसूबे की है। लद्दाख में भारतीय सेना से भिड़ंत के बाद जो चीन 2 दिन पहले शांति प्रस्ताव लेकर आया था, असल में उसका इरादा कुछ और है। जी हां, डायलॉग की आड़ में चीन युद्ध की साजिश रच रहा है। वो भारत के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है और इसके लिए एक नहीं बल्कि 2 बड़े बड़े सबूत अब दुनिया के सामने आ गए हैं। पहला सबूत है ये वायरल वीडियो, जिसमें चीनी सेना की कॉम्बैट गाड़ियां LAC के पास दिखाई दे रही हैं। और अब देखिए चीन के खतरनाक मंसूबे का ये दूसरा सबूत। सैटेलाइट की ये तस्वीर LAC के करीब चीनी वायुसेना के एयर बेस की है, जहां उसके विमान खड़े हैं। पिछले 2 दिनों में 2 बड़े सबूतों के सामने आने के बाद कहा जा रहा है कि चीन भारत के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है। वो शांति प्रस्ताव के जाल में उलझाकर भारत पर हमला करने वाला है। क्या ये सच है? सीमा पर बढ़ते तनातनी के बीच जो सबूत सामने आ रहे हैं, वो चीन के मंसूबों का खुलासा कर रहे हैं। दरअसल चीन जो कहता है वो करता नहीं, और जो करता नहीं है उसे करने की साजिश जरूर रचता है। लद्दाख में चीनी सेना की दादागिरी का भारतीय जवानों ने करारा जवाब दिया तो चीन के होश उड़ गए। भारत की जमीन को अपना बताने वाले चीनी सैनिकों से जब देश के सूरमा टकराए तो चीन को पसीना आ गया। आमने सामने की भिड़ंत के बाद भारत को डराने के लिए सैकड़ों की तादाद में चीनी सैनिक LAC के पास तंबू गाड़कर बैठ गए। तो जवाब में भारतीय जवानों ने भी वहीं अपने तंबू गाड़ दिए। चीन की दादागिरी पर भारत ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं है। तो चीन के भी सुर बदल गए। 2 दिन पहले चीन खुद शांति प्रस्ताव लेकर भारत के पास आया था, लेकिन अब तक उसने लद्दाख से सैनिक नहीं हटाए हैं। और अब जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो चीन के खतरनाक मंसूबों का खुलासा कर रही हैं। जी हां,
ये वायरल वीडियो चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के भारी भरकम ट्रक की है। आमतौर पर ऐसे ट्रकों का इस्तेमाल तोपों को ढोने के लिए किया जाता है। ट्रकों के पीछे हल्के टैंकों का काफिला है। चीन की सोशल मीडिया पर इस वीडियो के साथ ही ये चर्चा भी गर्म है कि ये काफिला अक्साई चिन की तरफ जा रहा है, यानी वो इलाका जो लद्दाख के करीब है। इस वायरल वीडियो के बाद यह आशंका जाहिर की जा रही है कि चीन भारत पर हमला करने वाला है और यह तैयारी उसी हमले की है। तो क्या ये सच है? क्या चीन शांति वार्ता की आड़ में युद्ध की तैयारी कर रहा है? मामले की तह तक जाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत ने सेना के बड़े अधिकारियों से बात की तो यह बताया गया कि जिस वीडियो के आधार पर युद्ध की आशंका जताई जा रही है, असल में वो चीन का प्रोपेगेंडा वीडियो है। ऐसा वीडियो जिसके जरिए वो भारत को डराना चाहता है। भारतीय सेना के सूत्रों ने एबीपी न्यूज को साफ किया कि ये एक प्रोपेगेंडा वीडियो है। जब भी भारत और चीन के बीच सीमा तनाव की स्थिति पैदा होती है, चीन इस तरीके के वीडियो को वायरल कर देता है जिसमें लगे कि चीन की सेना भारत पर कभी भी हमला कर सकती है। डोकलाम विवाद के दौरान भी चीन के ऐसे ही प्रोपेगेंडा वीडियो सामने आए थे। सुरक्षा विशेषज्ञों की माने तो जब भी भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर तनाव होता है तो चीन इसी तरह के वीडियो को वायरल कर देता है, जिससे यह प्रतीत हो कि चीनी सेना भारत पर कभी भी हमला कर सकती है। साल 2017 में भी डोकलाम विवाद के दौरान ऐसा ही एक वायरल वीडियो सामने आया था। उस वीडियो में बड़ी तादाद में चीनी सेना के ट्रक हाईवे पर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। उस वक्त भी यह कहा गया था कि चीनी सेना के ये ट्रक तिब्बत की राजधानी लासा से चुम्बी वैली की तरफ आ रहे हैं। चुम्बी वैली के मुहाने पर ही डोकलाम इलाका है। हालांकि बारीकी से देखने पर पता चलता है कि उस वीडियो में ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया था। और अब ये ताजा वीडियो देखिए। ये वीडियो जो अक्साई चिन का बताया जा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं एक बड़ा सा ट्रक हल्की हल्की बर्फ से ढके पहाड़ों की सड़क पर जा रहा है। फिर तुरंत ही वीडियो को एडिट यानी काट छांट करके उसमें किसी दूसरी सड़क पर तेजी से दौड़ते लाइट टैंक और स्ट्राइक व्हीकल को दिखाया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक युद्ध की आशंका को जाहिर करने वाला ये वायरल वीडियो दो वीडियो को जोड़कर तैयार किया गया है। अब सवाल यह है कि चीन ऐसे फर्जी वीडियो क्यों बनाता है और फिर उसे क्यों वायरल कराता है? तो अब इसका जवाब भी सुन लीजिए। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक चीन एक गहरी साजिश के तहत ऐसे फर्जी वीडियो बनाता है और उन्हें वायरल कर देता है। मकसद होता है दुश्मन पर मानसिक बढ़त बनाना। दुश्मन पर मानसिक बढ़त बनाने के लिए चीन की सेना इंटरनेट और सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल करती है। उसी के तहत कभी फर्जी खबरें वायरल की जाती हैं तो कभी ऐसे वीडियो। ये याद रहे कि जो चाइना है वो फेक रिपोर्ट्स और मीडिया और साइकोलॉजिकल वॉर में बहुत सक्रिय है और इनडायरेक्टली भी जो लूज सोर्सेज हैं उनका सहारा लेने की कोशिश करते हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक चीन जानता है कि वो भारत से युद्ध नहीं लड़ सकता। 1967 में उसने सिक्किम के नाथुला और चोला में यह कोशिश की थी,
लेकिन तब भारतीय जवानों ने 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को ढेर कर 1962 का बदला ले लिया था। यही खौफ चीन के सीने में अब तक जिंदा है। चीन की छटपटाहट का कारण यही है, लद्दाख में हमारा डेवलपमेंट हो रहा हो। वो चाहते थे कि लद्दाख जैसा पड़े रहे, वो तो यहाँ तक आए और हम डेवलपमेंट नहीं करें। अगर चीन हमारे मुकाबला करेगा तो हम परास्त करेंगे। हम नहीं चाहते युद्ध हो, लेकिन ताइवान, हांगकांग और तिब्बत, ये तीनों मुद्दे मरे नहीं हैं। चीन अच्छी तरह से जानता है कि आज का भारत एक महाशक्तिशाली देश है और अगर उसने टकराने की कोशिश की तो चीन को लेने के देने पड़ सकते हैं। अपने तेवर से भारतीय सेना के जवानों ने भी चीन को कुछ ऐसा ही साफ कर दिया है। भारत के लड़ाकू विमानों की ये गर्जना लद्दाख की है। ये तैयारी चीन की सेना को टक्कर देने के लिए है। चीन अपने प्रोपेगेंडा वीडियो से भारत को डराना चाहता है, लेकिन भारत डरने वाला नहीं है। जमीन पर देश के सूरमा चीनी सैनिकों से टकराने के लिए तैयार हैं। तो आकाश में वतन के वायुवीर चीन से लोहा लेने के लिए तैयार हैं। मैं लद्दाख में हूं और आप देख रहे हैं सिंधु नदी को बहते हुए यहाँ, और वो जो पहाड़ियां हैं उनके पीछे नोब्रा और चांगतांग के वो इलाके हैं जहां पर ये तनाव बढ़ता जा रहा है। हजारों सैनिक वहां ले जाए जा चुके हैं। सुनने में आया है चीनी वायुसेना के जहाज भी वहां तैनात किए गए हैं और 1 घंटे पहले भारतीय वायुसेना के जहाज भी मेरे ऊपर मंडरा रहे थे। जानकारों के मुताबिक चीन की सेना भारत से बड़ी जरूर है, लेकिन जंग छिड़ी तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चीन ये अच्छी तरह से जानता है, लेकिन इसके बाद भी वो लद्दाख में तनाव बढ़ा रहा है। वजह क्या है, अब आप ये भी सुन लीजिए। पहले हमें समझनी होगी चीन की ये हरकत और वो ऐसा क्यों कर रहा है। आपने देखा होगा कि ये सिर्फ भारत के साथ नहीं हो रहा है, बल्कि पिछले कई हफ्तों से चीन ये दक्षिण चीनी सागर में वियतनाम, ताइवान और अब हांगकांग के साथ भी छेड़खानी कर रहा है। और मेरा ये विश्लेषण है कि वो ये सब किसी देश के साथ दुश्मनी के वजह से ज़्यादा अपने अंदर की समस्याओं को सुलझाने के लिए कर रहा है। आज चीन को सबसे बड़ा डर है तो अपने जनता से डर है। उनकी 140 करोड़ की आबादी, जो कि एक बंधुआ मजदूर की तरह बिना मानवाधिकारों के चीनी तानाशाह सरकार के लिए काम करते हैं और उसे धनी बनाते हैं। चीन की यही हकीकत है। 1989 की तियानमेन चौक की क्रांति आपको याद होगी, जब लोकतंत्र समर्थक चीन सरकार के विरोध में उतर आए थे। तब इन आवाजों को टैंकों से रौंद दिया गया था और अब 31 साल बाद चीन को
140 करोड़ की आबादी वाली जन क्रांति का डर सता रहा है। कोरोना के प्रकोप के बाद चीन में फैक्ट्रियां बंद हैं, एक्सपोर्ट्स बंद हैं और बेरोजगारी 20% तक बढ़ चुकी है। लोग बहुत नाराज हैं, क्रांति हो सकती है, तख्ता पलट हो सकता है। इसीलिए चीन पड़ोसियों से दुश्मनी करके अपनी जनता को अपने साथ जोड़ने में लगा हुआ है और ये पहली बार नहीं कर रहा है। 1962 में जब भारत के साथ जंग की तो वो जंग भी उसने अपने जनता को संभालने के लिए की थी। तब 4 साल का अकाल और भूखमरी हुई थी और इससे ध्यान हटाने के लिए ये जंग की थी। चीन में 1962 में खाने का अकाल था और अब कोरोना की वजह से आर्थिक अकाल की नौबत आ रही है। 1990 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब चीन ने जीडीपी का लक्ष्य नहीं रखा है। मतलब आर्थिक वृद्धि तो छोड़िए, चीन के लिए चुनौती अपनी मौजूदा जीडीपी को संभालने की है। चीन के लिए अपनी जीडीपी और जो खुशहाली है उसे बढ़ाते रहना बहुत ही ज़रूरी है और जिस दिन जीडीपी घट जाए वहाँ की जनता क्रांति के लिए तैयार है। चीन हमेशा 1962 की जंग याद दिलाने की कोशिश करता है जिसमें भारत चीन के हाथों हार गया था। लेकिन इसी युद्ध के करीब 5 साल बाद भारत ने चीन को ऐसी धूल चटाई थी कि चीन आज तक उसे भुला नहीं पाया है। भाइयों बहनों साथियों और हम वतनों, हमारे सीमा पर जबरदस्त हमले चीनी फौजों ने किए। 1962 में चीन से हार के बारे में तो हर हिंदुस्तानी वाकिफ है। 1962 में मिली शिकस्त का जख्म आज भी हरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो काम 1962 में नहीं हुआ उसे 5 साल बाद अंजाम दिया गया। मतलब जो जंग 1962 में चीन ने शुरू की थी उसे भारत ने 1967 में खत्म किया। ये बाढ़ देखिए जिसे लेकर ही 11 सितंबर 1967 में दोनों सेनाओं के बीच खूनी संघर्ष हुआ था, जिसने चीन के सैनिकों को लेकर भारतीय फौज का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। यहीं पर भारत की सीमा पर सेना की आखिरी पोस्ट थी। चीन की सेना लाउड स्पीकर पर भारतीय सेना को पीछे हटने की धमकी देती थी, चिढ़ाती थी कि पीछे हटो वरना 1962 की तरह कुचल दिया जाएगा। हिंदुस्तानी सैनिकों, सिक्किम चीन का है, इसलिए तुम लोग नथुला छोड़ दो वरना 1962 वाला हाल करेंगे। आपने इतने अंदर आकर गड्ढा खोदने की हिम्मत कैसे की? जैसे 1962 में की थी। 1962 ना है, 1967 है। समझा चीनी? चीनी सैनिकों की कोशिश भारतीय सीमा में घुसकर बंकर बनाने की थी। चीन के इरादों को देखते हुए यहां तैनात मेजर जनरल सगत राय ने कंटीली बाढ़ लगाने का फैसला किया, जिसके हिस्से आज भी ज्यों के त्यों मौजूद हैं। लेकिन बाढ़ लगाने का चीन की सेना ने विरोध किया। 11 सितंबर की सुबह 70 फील्ड कंपनी के इंजीनियर्स और 18 राजपूत के जवान जब बाढ़ लगा रहे थे तब वहां चीन ने इसका विरोध किया और भारत के इनकार करने पर अचानक गोलियां चलानी शुरू कर दी। अधिकतर भारतीय खुले में खड़े होकर काम कर रहे थे। ऐसे में उन्हें बचने का मौका तक नहीं मिला और धड़ाधड़ भारतीय सैनिक शहीद होने लगे। चीन की इस कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वहां पर तैनात जनरल सगत राय ने बहुत बड़ा फैसला किया। जब चीन की तरफ से दबाव बढ़ने लगा और ऊपर से भी कोई आदेश नहीं मिला, उसके बावजूद जनरल ने तोपखाने से फायरिंग शुरू कर दी। उस समय तोपखाने से फायरिंग करने का आदेश देने के जो अधिकार थे वो सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री के पास थे। तोपखाने से फायरिंग करने का नतीजा ये हुआ कि सगत राय के इस फैसले से चीनियों की लाश बिछ गई, 300 सैनिक मारे गए। दरअसल 1962 की लड़ाई के बाद
भारतीय सेना के जवानों में चीन की जो दहशत हो गई थी, उसे इस छोटी सी झड़प ने हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। भारत के जवानों को भी पता लग गया कि चीनियों को मारा जा सकता है। नाथुला में मुंह की खाने के बाद चीन ने पलटवार किया। इस बार उसने चोला पास इलाके को चुना, लेकिन यहां भी उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। यहां पर लड़ाई एक पत्थर पर कब्जे को लेकर शुरू हुई थी और देखते ही देखते दोनों देशों के सैनिक भिड़ गए और चीन को 15 दिन में ही दोबारा हार का कड़वा घूंट पीना पड़ा। इसके बाद चीन ने कभी भी भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत तक नहीं की। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।